हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे वर्गो के लिए, जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में हैं। और अगर आपके साइन वर्गो है, सन, मून, राइजिंग, कोई भी साइन आपका वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ वर्गो के लिए बात होगी और स्पेशली हम फोकस करेंगे जिनके ज़िंदगी में थर्ड पार्टी कोई पर्सन बना हुआ है। वैसे तो थर्ड पार्टी कोई भी बात, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जिनकी ज़िंदगी में पर्सन कोई थर्ड पार्टी है उनके लिए ज़्यादा फोकस रहेगा। इस डेक से हम देखेंगे कि आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है, क्या एनर्जी है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। इस डेक से हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड अस। थैंक यू एंजल्स। 8 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। तो आपका पर्सन जो है बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, साथ में वो स्टेबिलिटी भी चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। वो आपसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं, ये पॉजिटिव चेंज उनके अंदर आ चुका है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में वो लाना चाहते हैं। बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है। साथ में वो प्रैक्टिकल भी सोच रहे हैं और स्टेबिलिटी भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ। खुद की ज़िंदगी में भी वो स्टेबिलिटी का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जो पहले सिक्योरिटी थी इस रिलेशनशिप में आपके साथ, जब वो थे तब आप दोनों साथ में थे, तब जो सिक्योरिटी उनको लगती थी, जो स्टेबिलिटी, जो ठहराव उनको लगता था, जो विश्वास के साथ वो आगे बढ़ रहे थे और तरक्की कर रहे थे, और फिर पता नहीं कहाँ से उनको ये बला सूझ गई और किसी थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच में एंट्री दे दी। तो उनको उनका गिल्ट, उस बात का गिल्ट तो है, लेकिन अब वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा तो है, ये उनकी दिल की ख्वाहिश है। बहुत अंदर तक वो यही चीज़ सोचते हैं, बहुत डीप डाउन इन देयर हार्ट यही बात है कि उनको वहाँ से निकलना है। उनके जहन में भी यही बात चलती रहती है 24/7 कि उनको वहाँ से निकलना है, ठीक है। और आपसे बातचीत करेंगे, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके इस तरफ आना चाहते हैं। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है और कम्युनिकेशन लाइंस आपके ओपन होने वाली है, वो भी यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। और साथ में थोड़ा फायरी सा फील करेंगे वो। इमोशनल भी एनर्जीज है यहाँ पर सर, बहुत सारे यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है। द मून, तो ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आया है। उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। आपसे अच्छा उनके लिए कोई नहीं हो सकता है। आप उनके बेटर हाफ हो और आप ही उनके लिए करेक्ट थे पहले, अभी और हमेशा रहेंगे। वो उनकी गलती थी, वो उन्होंने गलत कर दिया था, किसी और को चूज़ कर लिया था आपके ऊपर। और किसी कारणवश अगर किसी की यहाँ पर शादी हो गई है, मतलब आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ, तो वो हो सकता है किसी घर वालों ने बोल दिया करके कर लिया उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है। साथ में अगर आपके पर्सन ने किसी को खुद ही चूज़ कर लिया है आपके ऊपर, खुद ने ही कुछ किसी को अपने ज़िंदगी में एंट्री दे दी है, खुद ने ही उन्होंने खुद की ज़िंदगी में वो थर्ड पार्टी को एंट्री दे दी है, तो फिर ऐसा है कि आपका पर्सन है उसको धोखाधड़ी मिली है, ठीक है। उसके साथ ये चीज़ हुई है कि उसको उसका दिल दुखा है। जो वो आपके साथ करके गया था वही उसके साथ हुआ है। मतलब वो थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है वो उसके सामने आ गया। पहले तो बहुत अच्छा सब लवी दवी सा उनको जो शुरुआती टाइम रहता है ना, आंखों पर पट्टियाँ पड़ी होती है, वो निकल चुका अभी, तो ये बात है। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपका पर्सन इस रिलेशनशिप में, ये देखिए, द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स। रीयूनियन चाहता है आपका पर्सन इस रिलेशनशिप में। आप उनके बेटर हाफ हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, इस बात में वो बहुत अच्छे से बिलीव करने लगे हैं अभी, ठीक है। उनको पता है कि आपके बगैर उनके लिए कोई सही नहीं है और वो आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं वो, विद द 6 ऑफ कप्स। आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए वो पल याद आ रहे हैं उनको, और उनको ऐसे लग रहा है वो भाग के दौड़ के आपकी तरफ आ जाए और वो आपकी तरफ कोई स्टेप ले ले, आपके लिए लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ कोई स्टेप लेना चाहते हैं या आना चाहते हैं। ये भी बात है। किसी किसी के लिए ऐसा है कि वो ड्रीम में भी ये देखते हैं, ख्वाबों में भी देखते हैं कि उन्होंने आपकी तरफ आना, मतलब कोई स्टेप ले लिया है, वो निकल चुके हैं ऐसे। और इस रिलेशनशिप में, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें वो अभी हीलिंग लाना चाहते हैं। वो तो ड्रीम में भी यही सोचते हैं कि वो आपकी तरफ आना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, या फिर उन्होंने कोई स्टेप ले लिया है, आपकी तरफ आ रहे हैं या जा रहे हैं। इस तरह के सपने देखते हैं वो अभी। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं वो कि आप उनको मिल जाए, ऐसा। और इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। चाहते तो सब कुछ है, लेकिन आप सोचोगे कि आप बोलोगे कि दीदी इतने टाइम से तो हम यही सुन रहे, लेकिन वो आ तो नहीं रहे हैं। तो आपको तो पता है ना कितना, मतलब जब वो गए थे तो किस तरह से गए थे, अब वापस आएंगे तो कौन से मुँह से आएंगे। आप भले ही माफ़ कर दो उनको, लेकिन उनको तो उनका ईगो तो रहेगा ना। और थर्ड पार्टी से एकदम कैसे छूटेंगे, वो थर्ड पार्टी को एकदम कैसे भगा देंगे। हाँ, थर्ड पार्टी खुद ही होकर चले जाते हैं और उन्होंने अगर कोई धोखा दे दिया है तो वो तुरंत आ जाएंगे, लेकिन फिर आप उनको माफ़ कर पाओगे? आप में से कुछ लोग तो माफ़ भी नहीं करना चाहते हो। आप में से कुछ लोग तो चाहते हो कि वो आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक,
आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। मैं जानती हूँ कुछ लोग यही सोचते हैं सिर्फ कि हमें सिर्फ इसलिए देखना है, हमें जानना है कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, और बाकी आप सब लोग इसलिए देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं, वो कब आएंगे आपकी तरफ रिटर्न। ठीक है, तो आप दोनों को अपने अपने हिसाब से मैसेजेस को रेजोनेट कर लिया करो। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो जो सिचुएशन आपकी है वहाँ पर रेजोनेट कर लिया करो। अभी हम देखेंगे आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ जून। एंजल्स, द सन, तो आप सन के इन्फ्लुएंस में रहोगे। तो आप है ना पूरी सच्चाई जानना चाहोगे। आपका पर्सन आपके सामने, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था आपको, वो कोई ना कोई सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, वो कोई ना कोई बात, दिल की बात आपके सामने रखने वाले हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कोई तो बात आपको पता लगेगी। ठीक है, ऐसी भी बातें हो सकती है। आपका इंट्यूशन पावर भी अच्छा रहेगा इन दिनों। आप सिर्फ और सिर्फ सच्चाई ही जानना चाहते हो, सच्चाई ही सुनना चाहते हो, और कोई चीज़ आप चाहते नहीं हो कि आपका पर्सन आपसे आकर कोई भी बातें बनाए और कुछ उल्टी सीधी बातें करे, ये आप चाहते नहीं हो। बस आप चाहते हो जो भी है सच बोल दो, हमें सिर्फ सच सुनना है। ठीक है, तो आप सन के इन्फ्लुएंस में रहोगे तो इस तरह की एनर्जी में रहोगे। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करोगे आप, अच्छा लगेगा आपको। चलो, आपका पर्सन कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहेगा वो हम देखते हैं। वीनस, शुक्र के इन्फ्लुएंस में रहेंगे वो। आपकी तरफ अपना अट्रैक्शन फील करेंगे वो, मतलब खुद को आपकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस करेंगे, क्योंकि आपके जो अभी के जो फोटोग्राफ्स हैं आपने शायद अपलोड किए हैं, या कहीं पर उन्होंने आपको देख लिया है, किसी सोशल फंक्शन में आप लोग गए थे और अचानक से उन्होंने देख लिया, चाहे आपकी शादी हुई है या ना हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो मैसेजेस आते हैं आपके सिचुएशन के हिसाब से आप रेजोनेट कर लिया करो। ठीक है, तो आप कहीं फंक्शन में गए, वहाँ पर उन्होंने देख लिया, दोस्तों के फंक्शन में, फैमिली के फंक्शन में, कहीं भी, या बाहर सुपरमार्केट में देख लिया आपको, या कहीं और देख लिया, ग्रोसरी शॉप में देख लिया, काफ़ी अरसे बाद देख लिया, क्योंकि वो चाहते थे आपको देखना, इसलिए आपके आगे पीछे मतलब नज़र रखे हुए, नज़र बनाए हुए थे वो आपको देखना चाहते थे, इस वजह से वो नज़र बनाए हुए थे आप पर। तो ऐसे देख लिया, या फिर अचानक से किसी फैमिली फंक्शन में मिले हो आप, ऐसा भी हो सकता है। तो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रहा है आपकी तरह। मर्क्यूरी, तो हो सकता है कम्युनिकेशन लाइंस आपके ओपन होगी और बहुत अच्छे से वो बात करेंगे आपसे, वो ट्रैवल करके भी आपकी तरफ आए। ये एनर्जी तो टैरो में भी आ गई थी। ठीक है, तो वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको कॉल में या मैसेज करेंगे, या फिर किसी के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, अगर डायरेक्टली ना भी आए तो। ठीक है, तो इस तरह से इन दो प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आपका पर्सन रह सकता है। अभी हम देखेंगे आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस क्या है। थैंक यू एंजल्स। स्टे फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। तो आपने फोकस्ड रहना है। आपने जो सोचा है, आपने जितना इस पर्सन को परखा है, जाना है, चाहे आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, आपने फोकस्ड रहना है। ठीक है, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, तो सक्सेस आपको मिलेगा, जीत की एनर्जी है, जीत आपको मिलेगी। ठीक है, यू आर चेरिश्ड बाय एंजल्स, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, सब सारे रुकावटें दूर हो जाएंगी और आप लोग दोनों मिलने वाले हो। इम्पैस, रिफ्लेक्ट एंड रिडायरेक्ट योर एनर्जी। तो अब ऐसा है कि आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर किसी के लिए ये बात हो सकती है कि वो थोड़ा येस और नो में भी हो सकता है या सकती है। ठीक है, वो थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, फिर कोई प्लानिंग करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे, फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है, हमने ये ऑरेकल गाइडेंस देखा। ठीक है, आपने फोकस्ड रहना है। ऑरेकल्स क्या कह रहे हैं आपसे, एंजल क्या कह रहे हैं आपसे, कि आपने फोकस्ड रहना है अपने एम पे। आपने जो सोचा था, जो अपने दिल में एक बात है जो आपने फिक्स करके रखी थी, जो डिसीजन मन में रखा था, उस पर आप मतलब कायम रहिए और अपना जो एम है उस पर फोकस रहिए। और जो आपके लिए सक्सेस के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, अब एक नया सवेरा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो आपने भी रेडी रहना है पॉजिटिवली। एंड थोड़ा सा आप एक कदम उठाओ और थोड़ा आगे बढ़ो और फिर सोचो, प्लान करो आगे का रास्ता कैसा होगा। मतलब आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आते हैं तो कैसी ज़िंदगी होगी, और अगर आपको लगता है कि सही होगा तो ही आगे बढ़िए। ठीक है, एंजल्स हर हाल में एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कोई डिसीजंस आपके रहने वाले हैं। आपके ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, तो आपके ज़िंदगी के अंदर जितने प्रॉब्लम, आपके लव लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगी। ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएंगे और मतलब जो मुश्किलातें आ रही है वो सब 1 बाय 1 करते हुए साइडलाइन होती चली जाएगी और आपके रास्ते ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए हमने देखा गाइडेंस, और आपके पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और प्लैनेट इन्फ्लुएंस भी देखा। तो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की एनर्जी। मैं ये कार्ड्स हटा देती हूँ। यहाँ पर मैंने स्टार साइंस आपको बताया नहीं ना। यहाँ पर एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी है। ठीक है, हेलो, चलो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है। एंजल्स प्लीज गाइड अस। ट्रैप्ड इन फियर,
चूज़ वाइजली। तो अब ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन है ना जो अपने ही ख्यालों में, मतलब अपने ही निगेटिव ख्यालों में कैद हुए पड़े हैं। थोड़ा डिप्रेसिव एनर्जी यहाँ पर आई है, उनको उनके गलती का एहसास हो रहा है और गिल्ट भी फील हो रहा है, मतलब पश्चाताप भी बहुत हो रहा है। अगर आपकी पर्सन की शादी किसी के घर वालों ने करवा दी थी तो वहाँ पर भी यही चीज़ है कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो उस दुनिया में, उनके घर में वो पर्सन के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो वहाँ पर फिट नहीं हो पा रहे हैं। वो बहुत अलग अलग तरह से टेंशन में रहते हैं आपके पर्सन, अलग तरह से कुछ सोचते रहते हैं, हमेशा निगेटिविटी, बिल्कुल मायूसी सी छाई होती है उन दोनों के बीच में। शायद रिश्ता, मतलब शायद बातें भी नहीं होते तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और ये बात है, ठीक है। अब जिन्होंने खुद होके ये आपके ज़िंदगी में थर्ड पार्टी लेकर आए हैं पर्सन आपके, तो उनके लिए ऐसा है कि वो भी इसी एनर्जी में है, वो भी बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में है, और साथ में वो, उनको समझ में आ गया कि उन्होंने वाइजली चूज़ करना था, जो भी किया उन्होंने गलत किया है, अकल ठिकाने पे ना रखते हुए उन्होंने काम किया है, ठीक है। अब वो इंतज़ार में है, इंतज़ार की घड़ियां गिन रहे हैं, कुछ ना कुछ उनका चल रहा है दिमाग में, कोई ना कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है दिमाग में। मतलब आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने किसके खातिर किसको छोड़ दिया, मतलब वो पर्सन जो है थर्ड पार्टी, उसके खातिर उन्होंने आपको छोड़ दिया, ये गलत कर दिया उन्होंने, ये उनको भी रियलाइज़ हुआ। सैक्रिफाइस किया भी तो किसके लिए किया, तो ये समझ आ रहा है उनको भी, और आपने जो सैक्रिफाइसेस किए थे वो भी याद आ रहे हैं उनको। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेक्ट, कभी सीधे मुँह बात होती नहीं है उनकी, वो थर्ड पार्टी से बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी है, हमेशा वही 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 सब। तो इंसान एक बार दो बार बर्दाश्त कर भी लेता है, बार बार नहीं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड बॉटम ऑफ द डे की इज डिस्ट्रप्शन। तो इसका मतलब है एक टॉवर मोमेंट हो रहा है उनके बीच में, या होने वाला है। ब्रेकअप की एनर्जी यहाँ पर है, ऑलरेडी वो लोग सेपरेट हो चुके हैं, कहीं कहीं पर ये बात है, लेकिन आपकी तरफ आने के लिए फिर भी उनको टाइम लगने वाला है, अगर वो सेपरेट हो भी चुके हैं तब भी, ठीक है, क्योंकि एकदम से कोई कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो आ भी जाए तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है, और आप में से कुछ लोग तो सच में इसी एनर्जी में हो, ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो आ जाए तो आप एक्सेप्ट कर लोगे उनको, जो भी है, जैसा भी उन्होंने किया है, आप उनकी सॉरी एक्सेप्ट करोगे, उनको भी एक्सेप्ट करोगे, लेकिन उनको नहीं पता है ना ये बात, समझे। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो अब ऐसा है, वो सब कुछ है उनके पास, पैसा, प्रॉपर्टी, ओहदा है, एक बहुत अच्छा लेवल पे आपका पर्सन सेटल्ड है, लेकिन आप ही नहीं हो उनके साथ, फिर भी वो अकेले है, सब कुछ होते हुए अकेले है, और वहाँ पर एक ब्रेकअप की एनर्जी है। इस तरह की एनर्जी में वो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशनशिप है। हो सकता है थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एनर्जी आ गई है यहाँ पर, ठीक है, मतलब वो दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया है, जो वो आपके पर्सन से 2 कदम आगे हैं, तो वो थर्ड पार्टी अट्रैक्ट होकर वहाँ जा रहे हैं, तो या फिर वो पहले से उनकी ज़िंदगी में थे और आपके पर्सन को अभी पता लगा है, इस वजह से ये ब्रेकअप हो रहा है। आपका पर्सन अंदर से टूट चुका है, तहस नहस हो गया है, उसका दिल, उसका दिमाग कुछ नहीं कह पा रहा है, वो पूरी तरह से आपके पर्सन अभी डिप्रेसिव एनर्जी में है, ठीक है। चाहे वो अकेले भी रह रहे हो कहीं पर, तब भी वो अभी क्या कर रहे हैं, वो किसी ऐसा उनको ऐसे लग रहा है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना झुकाव महसूस कर रहे हैं। किसी किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है, आपका पर्सन इस तरह से एनर्जी में है, वो कोई गुरु ढूंढना चाहते हैं, या फिर उनके जो गुरु है उनको अप्रोच करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, और एक स्पिरिचुअल पाथ पे वो, एंड एक मैसेज और ऐसा है कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने वाले हैं आपके पर्सन। स्ट्रेंथ, तो उनको पता है कि उनको उनके इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे जो मेस्ट उन्होंने करके रखा है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी है उन्होंने, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए उनको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तब इससे ओवरकम करना है, स्ट्रेंथ चाहिए, तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, वो तो पूरे तहस नहस हो गए हैं, पूरे डिप्रेसिव एनर्जी में है। इस वजह से वो अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, या फिर कोई गुरु है जिनको वो फॉलो करते हैं, तो उनकी बातें वो सुन रहे हैं, उसके वजह से उनको वो इनर स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। 3 ऑफ स्प्रिंग, अब आपका पर्सन जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं, वो भी आपके साथ, और इस उनके खुद के ज़िंदगी में हीलिंग चाहते हैं, वो भी हीलिंग चाहते हैं, लेकिन कैसी, तो लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। बॉटम ऑफ द डे की इज द चैरियट, तो वो सक्सेस भी हो जाएंगे, सक्सेस भी मिलेगा उनको, सक्सेसफुल भी हो जाएंगे उनके इस मंसूबे में। उनका जो मन है, उनका जो दिल कर रहा है कि उनको अभी सक्सेस हो, उनको अभी हीलिंग चाहिए उनके ज़िंदगी में, तो वो उसमें भी सक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो क्या सोच रहे हैं इन दिनों, क्या सोच सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून। नेक्स्ट एक्शन, या वो एक्शन ले लेंगे जब वो पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे, तो वो पक्का एक्शन ले लेंगे, पूरी तरह से बैलेंस कर देंगे। बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आपका पर्सन है इन दिनों, ठीक है। टाइम फॉर नैप, तो वो अभी थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो थक चुके हैं, दिलो दिमाग से थक चुके हैं, इसलिए तो वो नेगेटिव एनर्जी के वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से और ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से वो डिप्रेसिव एनर्जी में है। इस वजह से वो कोई स्पिरिचुअल गुरु है उनकी हेल्प ले रहे हैं वो। ऑल दैट ग्लिटर्स, उनको जैसे समझ में आ गया है कि ये सब कुछ जो है ना, जो दिखता है सब मोह माया, तो ये कुछ सही नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। जो सही था
जो सही है वो कुछ और है, ये उनको समझ में आ चुका है। तो आपकी तरफ आने के लिए वो एक्शन ज़रूर लेंगे, लेकिन उसके पहले वो खुद को रेडी कर रहे हैं, ठीक है वर्गो। ये आपके लिए कुछ मैसेजेस थे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पर्सन जो है ऐसी एनर्जी में है, वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेकर ही आएंगे, क्योंकि उनकी खुद की ही कंडीशन ऐसी नहीं है तो वो कोई डिसीजन ले लें और फिर ये सब, मतलब इतनी हिम्मत नहीं है उनमें, अब इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं बची है उनमें, ठीक है। चलो अब हम आपके लिए कुछ गुड और प्यारे प्यारे से लवी डवी से मैसेजेस देखते हैं। जब आप लोग साथ में थे, शुरुआत का टाइम जो था तब कितना अच्छा था वो याद करो आप। प्रेशियस, यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी ए बेबी ऑफ माइन। तो आप उनके लिए बहुत प्रेशियस थे तब भी और आज भी हो। बीच में थोड़ा सा हो गया था कुछ, लेकिन ऐसा समझ लो कि वो कुछ कर्मास थे पास्ट बर्थ के, जो इस बर्थ में आकर हमें बैलेंस करने पड़ते हैं। कुछ एंडिंग होने की है, अभी कुछ है चीज़ें जो उनको भुगतना था वो भुगत चुके हैं, आपने भी भुगता है बहुत, लेकिन आगे चलकर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पर, अगर आप चाहो तो। अडोरेबल, यू आर सच अ एडोरेबल पर्सन। चॉइस, लव इज़ ए चॉइस, आई चूज़ यू। तो ये बात है, ठीक है। अभी हम हैंड रिटन भी देख लेते हैं आपके लिए। तुम्हें छोड़ के जाना मेरी भूल थी। अब देखो कितना रिलेट हो रहा है मैसेज ये सारे एनर्जी के साथ। तेरे दीदार को तरसते हैं, आपसे मिलने को तरसते हैं, आपके दीदार को तरसते हैं, और आपको छोड़कर जाना उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल थी, इसका एहसास भी उनको हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा वर्गो के लिए क्या हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून, जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में हैं, आप वर्सेस देम हमने रीडिंग किया, आप वर्सेस थर्ड पार्टी ये रीडिंग किया है हमने यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, साथ में आपके साथ रेजोनेट भी हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।